होने हो तो भैया कहे कि है गुरु मानना ना। भैया के साथ 5000 मुसलमान घूमते थे, सब शिष्य सब थे बने हुए। तो भैया कहे मुसलमान एक बड़ी दोस्त थी गाड़ी में, तो कहे दोस्त मान लो, मान लेंगे मान लेंगे। इनका दूसरा मजहब है, बहुत कहते थे, मैं मान रहा था हम मानेंगे मानेंगे। महादेव भैया कहे कि विपत्त में महादेव काम आते हैं, जो कुछ नहीं होगा वहाँ महादेव दया करते हैं। एक रोज क्या हुआ तो उसको जाना था, डॉक्टर था मुसलमान, डॉक्टर साहब को जाना था, दवाई ववाई चला था साधारण। तो बेटा को कह दिया कि इसे भाई तुम मैंने दवाई बेचो और जो हमको बाहर जाना है जो समझ में आवे सो देना, नहीं समझ में आवे मत दे। एक आया जमींदार टाइप के आदमी, वह कहा कि कहाँ है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब तो बाहर चले गए हैं, तो हमको दवाई चाहिए। तो लाइए पुर्जी देखा, पुर्जी हिसाब से दवाई दे दिया। कैसे खाएंगे? तो लगाने वाले को खाने कह दिया, खाने वाले को लगाने कह दिया। अब समझे जहर वाला को कहा खाने के लिए, बड़ा मुश्किल हो गया। जब आया शाम में तो पूछा क्या भाई दवाई बेचा है? बेरी एक आदमी आया था उसको दिया है। तो क्या सब बताया? तो इसको कहे खाने के लिए, इसको लगाने के लिए। तुम तो जुल्म कर दो, मरिए जाएगा। अब बहुत खतरनाक आदमी, हमको जान नहीं छोड़ेगा। अब बहुत चिंतित हो गया। तब इसको याद आया कि महादेव हम दुख में काम आते हैं। तो बार बार वो कहने लगे भर रात, हे महादेव आपको मैं गुरु मानूंगा, जरा हरेंद्रानंद के कथन के मुताबिक आप दया करते हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए। यह बात जब कहा तो उसको माने क्या हुआ, सुबह हुई, बेटा को भेज दिया कुटमैता कि चले जाओ बिरादर के यहाँ, क्योंकि अगर रहोगे तो तुम ही दिया है, तुम ही को पकड़ेगा, हमको तो कहबे करेगा लेकिन तुमको पकड़ लेगा। उसको भेज दिया डर से। और बिहान वेले जब आए डॉक्टर साहब, भोर जो हुआ तो आया आदमी, अरे कहाँ है बचवा, कहाँ है, क्या बात है? अब उसको और दर्द सताने लगी, उसी को खोज रहा है, क्या बात है, क्या बात है, उसको बुलाइए ना। तो कहिए ना क्या बात है। तो वो जो दिया दवाई तुम 6 महीना से दे रहा था, साल भर से कुछ नहीं हुआ, और दवाई दिया तो रात भर में हम चंगा हो गए, एकदम ठीक हो गए। देखिए यही महादेव करते हैं, दुख में काम आते हैं। तब हरेंद्रानंद को फोन करता है दोस्त जरा हमको सो इस तरह की अथी हुई है अचानक घटना, सो हमको माने गुरु मान लेंगे हम, और घोषणा करा। यही गुरु करते हैं, दुख में आते हैं। कोई काल है तो ये महाकाल है, ये क्या कर देंगे नहीं कर देंगे। इतना आदमी है, कितना आदमी कहता है कि मुझे बच्चे नहीं हो, बाज हो गए, ये हो गए। जब उनसे मांगता है अति होकर तो 3 बेटा हुआ। ये महादेव करते हैं। ये तो हमारे गुरु भाई लोग कहते हैं महादेव नहीं देते हैं, न बेटा देते हैं, न धन देते हैं, न कुछ देते हैं। लेकिन भैया स्वयं लिखते हैं कि लौकिक और पारलौकिक सुख स्वतः मिलेगा। अगर शिष्य बन जाइएगा तो पहले शिष्य होइएगा तब न, कि मान लिए कंगन मानने से भैया कहते हैं रिश्ते नहीं होते, रिश्ते बनाने से होते हैं। अगर पति पत्नी में रिश्ता नहीं पक्का रहता है तो तलाक ही होता है। इसलिए इस तरह पहले रिश्ता बनाना पड़ता है। तो गुरु से रिश्ता बनाइए ना। और रिश्ता के लिए मात्र भैया कहते हैं कि मात्र 3 सूत्र। रिश्ते के लिए क्या कहें भैया? शिष्य भाव के अंकुरण का प्रथम विद्या क्या है? वही माने अति एक दूसरे से वार्ता करना, माने शिष्य बनाना। तभी आपको आदेश का पालन हुआ। जितना आप जोड़िएगा उतना जुड़िएगा, जितना चर्चा कीजिएगा उतना रिश्ता पक्का होगा। बार बार चर्चा कीजिएगा गुरु का, नहीं लोग कर पाता है, करिएगा तो आपको रिश्ता घनिष्ठ होगा। जब घनिष्ठ गाढ़ा हो जाएगा उसी को अस्थायी शिष्य भाव कहते हैं। प्रश्न में है उसमें कि अस्थायी शिष्य भाव से क्या मतलब है, क्या किसे कहते हैं? अस्थायी शिष्य का मतलब चाहे किसी तरह का विपत्ति आवे, भारी से भारी विपत्ति आवे, तो आप उससे डिगे नहीं। वो जांच में है यह सोचकर कि सब क्षणिक है। मान लीजिए हम कहें कि चर्चा में आए हैं, ये आग लग जाए आपके घर में, कल से कहेंगे चर्चा में चलिए ना, नहीं आइए, टूट जाइएगा। मुंह मारो ऐसे गुरु को, हम कहे चलिए ना बांधिए, आंख नहीं है, लोग कहता भगवान है, क्या भगवान है? उनको आंख नहीं है, कितना भी आप कहिएगा नहीं मानेगा, नहीं आएगा। यही अस्थाई और अस्थाई शिष्य भाव करते हैं। अस्थाई शिष्य भाव का मतलब चाहे संकट ने मुझे घेरा हो,
चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं मेरा डगमग हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। बहुत बढ़िया। तब देखिए महादेव आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा। हम लोग भजन में गाते हैं कि मिल रही कलयुग बन जा शिव गुरु के शीश, में नहीं थे कोनो फीस, कर गांव गांव में चर्चा, में नहीं थे कोनो खर्चा, एक दिन मिल जाए तो शिव गुरु के खजन में चर्चा के बहाने, चर्चे के बहाने से महादेव मिला है। और मानव गुरु की बदला तो किछ न किछ ठेक के लिए जातो, बोला ये सब मैथिली भजन है। तो कहने का मतलब महादेव पर भरोसा रखना है, इसके लिए आदेश का पालन, गुरु का आदेश कुछ नहीं है। गुरु का आदेश भैया कहते चर्चा कीजिए, जितना चर्चा कीजिएगा उतना आपकी रिश्ता मजबूत होगी गुरु से, और जब गुरु से रिश्ता मजबूत होगा तो आपको छटपटाहट होगी। हम थे आज दीदी को कहे आएंगे दीदी, और जब चलने लगे तो देखते खाने नहीं बना हुआ है, कस के परोठा भुजिया सब खा लिए थे, अपनों भूख नहीं था, हमको तो यो मन होता जल्दी कुछ बना दे, चले जाएंगे तो शाम हो जाएगा, खा नहीं सके, चर्चा के पीछा खेबो नहीं करता है, नहीं हो मन था जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। आपको कहेंगे देखें बनाते ले तो हम अपने चढ़ा दिए हैं। बात समझ लिए, गुरु से इतनी लगाओ, इतनी छटपटाहट है, तो बन गया भंसा में जल्दी खाना लाइए, जल्दी खाना लाइए। खाना लिए और खाए और भागे यहाँ से। कहने का मतलब गुरु से बहुत दया मिली है। मैं अपनी बात बताता हूँ, लोग तो कहते हैं दुख का, हमारा पत्नी की चाहे, कोई कहता है दुखे देता है भगवान, अरे दुख नहीं देगा तो महादेव, जब मानव शरीर है दुख और सुख तो होबे करेगा। अब महादेव को गुरु मान लिए तो सूखे का मोच नहीं होगा, नहीं दुख भी आ सकता है। उसके लिए आप अडिग रहिए, महादेव पर भरोसा रखिए। हम लोग भजन में कहते हैं वो भोला जी, मैं वो शंकर जी, माने शंकर जी चरण कमल छो तोहरो चरणिया कोना पहुँचबे हो शंकर जी, वो भोला जी अगर मनमा में जो आस है तो एक दिन तोरा यहाँ जरूर पहुँचबे। तो चाहत होनी चाहिए गुरु के लिए, जब तक छटपटाहट नहीं हो, चर्चा के लिए ही नहीं, सबको कोशिश करना चाहिए। हफ्ता में 2 घंटा नहीं समय निकाल सकते हैं, कितना आएगा। हम हाजिरी दिए, मोहन गार्डन में कल गए हुए थे, कल देखिए गुरु बहन जी हमको दीदी उस कर को कहे थे जाने के लिए नागरी डेयरी, तो हम नहीं जा सके कुछ कारण, बस कोई आ गया घर में, अब बाहर के कोई वहाँ से अमेरिका से आया पुतौ, हमारे साल के पुतौ, तो आया घर में, तो आना कठिन हो गया, तो नहीं आ सके। इस शुक्र को हम फोन किए कि दीदी नगरी डेयरी चलिएगा, तो नहीं तो हमको नंबर दे दिए, तो दे दिए, हम नंबर से पहुँचे। यहाँ से गए नगरी डेयरी, पहुँचे और उधर से 10 रुपया लिया, 17 नंबर गली में ले गया, तो गली को खोज दिए, खोजते खोजते कहा था, तो वहाँ चर्चा की, तो हम देखे थे ही आ गया मोहन गार्डन नज़दीक में, खेड़ी पुल है उसके नज़दीक आ गया। तो हम पूछे उस सब खेड़ी पुल इसी जगह था, हाँ, तो उसी बात में चर्चा होता है, तो हम इधर भी कर लेते, उधर भी कर लेंगे, और उधर चर्चा किए, भजन भी गाए, चर्चा किए। इसके बाद आए तो फिर वहाँ गए, वहाँ चर्चा किए, तो गुरु भाई सब जानती है कि गुरु से बराबर जाते हैं 2 साल से। तो गुरु भाई भैया हम लोग सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे आज नहीं गए और भेंट नहीं हो सकेगी, तो संजोग से आ गए यहाँ से यहाँ चले आए। तो गुरु की दया है, जब तक छटपटाहट नहीं हो, इसका मतलब ये कहीं आपको बड़ा छटपटाहट है, आप गुरु से इतने लगा हुआ है, तो आपको गुरु साक्षात अति करेंगे। नहीं भाई मान जी अभी कुछ नहीं लगे, को नया पैसा शिष्य नहीं बने। शिष्य बनने के लिए आप स्कूल जाने के लिए एक दिन विद्यार्थी को कहिएगा कि हमारा बच्चा MA BA कर लेगा, होगा धीरे धीरे धीरे, यही तो कहते हैं, इसमें कोई शर्त बंधन नहीं है। आप भक्ति और शिष्यता, तो हम उस पर दूसरे दिन कभी आएंगे तो बात करेंगे। भक्ति के लिए बड़ा कठिन है बहन जी, उसी भोला बाबा के भक्त बनने के लिए रावण 9 सिर चढ़ा दिया, 10 चढ़ाया तो महादेव मिले। भक्ति बड़ा कठिन है, और शिष्य के लिए कोई शर्त बंधन नहीं। भक्ति के लिए 7 सीढ़ियां एक सीढ़ी भी नहीं पार कर सकते हैं, कैसे भक्ति होगी। और गुरु के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। भैया कहते हैं नहीं हो महादेव पर विश्वास है, हमको कहने पर आप गुरु मान लिए। और जब महादेव से कहिएगा हे भोला बाबा, हे भोला बाबा हमारा बेटा के नौकरी नहीं हुई है, हमारा जो भजी थे बड़ी हम माने चर्चा कर कितना कहता है भोला बाबा हमारा जो घर बन जाएगा तो हम छत्ते पर बैठ के बड़का चर्चा कराएंगे। हमारे महादेव इतने दयालु हैं
ऑर्डर दानी उस काम को भी पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये बहुत ऑर्डर दानी इनका नाम है, महादानी है, भोग मोक्ष के दाता यही हैं। आज हम लोगों के लिए भोग मोक्ष के लिए भोग अभिन्न रूप से देते हैं। भोग का क्या मतलब है? खूब भोगिए जितना है, इसका मतलब चोरी करके नहीं भोगिए। जिसको एक रोटी मिला है उसी में ठाट से रहिए, शांति से, और महादेव का नाम लीजिए। दूसरा कोई करोड़पति है तो वो भी अपना उसी तरह भोगे, सिर्फ संपत्ति बचाने पर माने कहता है धन दौलत और माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो कोई से प्यारे आवाज लगाओ गली। कहने का मतलब ये तो तभी होगा, ये मानव जीवन मिला है मोक्ष और मुक्ति के लिए। भैया लिखते हैं शिष्यानुभूति में कि शिव भाव के शिखर के तलहटी में सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। इसका क्या मतलब है? शिव भाव तो बहुत ऊपर है महादेव, लेकिन तलहटी में माना आप शिव तीर्थ जब हो गए तो धीरे धीरे क्या आपको खूब विचार जो है। आज जीवन हम लोग नर्क का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मानव का जीवन नहीं है जो एक दूसरे से प्रेम नहीं है। घर में 4 आदमी रहेगी, इधर वो चमकाएगी मुंह, उधर वो चमकाएगी, प्रेम रहेगा? अगर 4 आदमी में प्रेम रहे तो कोई तरकारी चीरेगा, कोई गैस भरेगा, प्रेम से बात करेगा, हंसते हंसते खाना बन जाएगा, कितना मन लगेगा। तो कहे रामायण में कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निराना। अगर जो सब में प्रेम रहेगा वहाँ लक्ष्मी आती है, जिधर प्रेम नहीं है कुछ नहीं। और फिर एक बात कह देता हूँ, भक्ति के लिए महादेव तक जाने के लिए आपको वहाँ तक जाना होगा। गुरु जो मानिएगा शिष्य आपके नज़दीक आएंगे। माना आपको ये आपका बच्चा है 4 दिन स्कूल नहीं जाए तो मास्टर साहब फोन करेंगे कि नहीं कि बच्चा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? आपको तो आप फोन करते हैं। हम लोगों को 4 बच्चा जाता था, ये टंगड़ी ये हाथ पकड़ा ले गया, करची काटे हुए हरा हरा, क्या खजूर का करची, और तब जो 4 करची लगा बिहान बजे से माँ खाना के तैयार किए हुए, टाइम हो गया, भागे खाना वाना छोड़ के दौड़े। तो ये करते थे गुरु जी। तो उसी तरह महादेव का जब चेला बनिएगा, असली चेला, तो एक दिन में नहीं होगा। अब भैया कहते कुछ नहीं, इतना लंबी बातों नहीं, मात्र 3 सूत्र की। पहला दया मांगिए, याद कीजिए, वो भी याद करेंगे। शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण के भावना से महादेव आज पृथ्वी पर क्यों आए हैं गुरु बन के? आज गुरु तो है, उस समय काम हो रहा था, अब नहीं हो रहा है तो महादेव स्वयं आए हैं शिष्यों को ज्ञान देने के लिए।